सिराथू के सारथी चुनाव मैदान में हैं। ये तस्वीर सिराथू विधानसभा सीट से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है। कोविड प्रोटोकॉल है, लिहाजा कलेक्ट्रेट कक्ष में कोई भीड़ या गहमा गहमी नहीं है। लेकिन गहमा गहमी या जोश देखना हो तो ये तस्वीर देखिए। बाजे गाजे बज रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मिनी रोड की तस्वीर है। नामांकन से पहले वोटरों के बीच शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर है। चुनाव में नेताओं की सियासी किस्मत वोटर तय करते हैं। वोट में वोटर ही भगवान है, लेकिन वोटर समर्थन में बटन दबाएं, इसके लिए नेता भगवान के दरबार में जाना नहीं भूलते। नामांकन के अहम मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस परंपरा को याद रखा और सिराथू के प्रसिद्ध शीतला मंदिर में पूजा अर्चना कर शीतला माता का आशीर्वाद लिया। तो सिराथू के इस बेटे के कारण से कभी भी सिराथू वासियों का शीश नहीं झुकेगा और मुझे भी विश्वास है कि सिराथू वासी मेरा भी शीश नहीं झुकने देंगे, भाजपा का भी शीश नहीं झुकने देंगे। कमल खिलने में कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती है। मेरा आज तो मां के दरबार में ही चरणों में प्रार्थना है कि फिर एक बार 300 पार उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार। सिराथू में शीतला माता से आशीर्वाद मिला तो लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं भेजी। हमारे वरिष्ठतम और महत्वपूर्ण सदस्य उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी अपना नामांकन कर रहे हैं। उनके प्रति मैंने सुबह ही अपनी शुभेच्छा व्यक्त की है। 2012 में सिराथू से बीएसपी की बादशाहत खत्म करने वाले केशव प्रसाद के नामांकन को धमाकेदार बनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी सिराथू पहुंचे थे। मेरी शुभकामनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की शुभकामनाएं लेकर के मैं आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में न ही सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जीत और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिला है, मिलेगा और हम फिर से सरकार बनाएंगे। 2017 में बतौर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी की चुनावी जीत के सारथी बने थे। वो सीएम की रेस में थे, लेकिन डिप्टी पद से संतोष करना पड़ा। सिराथू सीट के इतिहास और केशव प्रसाद मौर्य के सियासी सफर की बात करें तो कौशाम्बी की सिराथू सीट 2012 के चुनाव से पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। यहां 1993 से 2007 तक बीएसपी ने लगातार 4 बार जीत दर्ज की थी। 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट सामान्य वर्ग के लिए हो गई, जिसके बाद बीजेपी से केशव मौर्य 2012 में विधायक बने। बाद में 2014 में केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से सांसद बन गए। इसके बाद 2017 में डिप्टी सीएम बने तो एमएलसी बन गए और अब 7वीं बार फिर चुनाव जीत के लिए मैदान में हैं केशव प्रसाद मौर्य। हम लोगों के लिए मतलब कौन खिलाफ है ये हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग यह देख रहे हैं कि सिराथू और कौशाम्बी में कितने अंतर से सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है, इस ओर विचार करते हैं। जैसे जैसे पहले चरण का मतदान 10 तारीख को है फरवरी में और आखिरी चरण का मतदान 7 मार्च को है, उसका जवाब इनको ठीक से मिल जाएगा और मैं यह मानता हूं कि 2017 की तरह हम 300 से अधिक सीटें फिर जीतेंगे। सिराथू में केशव प्रसाद को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना दल कमरेवादी की पल्लवी पटेल को उतारा है। पल्लवी पटेल केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की बहन है। सिराथू में तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव होना है। इस दिन 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट पड़ेंगे। तीसरे दौर के लिए नामांकन आज शुरू हो रहा है। सिराथू से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।